कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज बनाएंगे आलू के पराठे। इसके लिए मैं और मम्मी आए हैं आलू लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ना हार्ट शेप का आलू दिखाई है ना, एग्जैक्ट हार्ट शेप का। तो फिर मैंने उसका भी वीडियो ले लिया और फिर आलू ला करके घर पे हमने उसको बॉईल कर दिया। थोड़ा सा नमक डाल करके बॉईल करेंगे जिससे आलू ना फटेंगे नहीं। हमने ना उसको टुकड़ा करके फिर बॉईल किया है जिससे कि इसके छिलके निकालने में भी आसानी रहेगी। तो जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक आटा गूंथ लेते हैं। तो गेहूं का आटा लेना है और उसके अंदर नमक और मोइन के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और फिर इसका पानी से हमें आटा गूंथ लेना है। तो आटा आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ही गूँथिएगा। यहाँ पे हम लोग 4 लोगों के लिए आटा गूँथ रहे हैं और आप अगर आपके फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा हो तो उस तरह से गूँथिएगा। तो ये देखिए आटा गूँथ करके इस तरह से हमें इसको रख देना है क्योंकि अभी पराठे बनाने में समय है थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारे आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं अच्छे से, आप देख रहे हैं ना। इस तरह से कट करके हम इसे बॉईल करते हैं ना तो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं और फिर जो छिलके हैं ना वो भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ना अब हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसके छिलके निकाल लेने हैं। तो आपके फेवरेट पराठे कौन से हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाली है वो भी चूज़ करके ज़रूर बताइएगा। तो आलू को हमने छील लिया है, अब उसके अंदर मसाले कर देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया है धनिया जीरा पाउडर, फिर थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर के बाद जाएगा मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची आप अपने अनुसार ऐड कर दीजिएगा, तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और फिर थोड़ी सी 2 चुटकी जितनी हींग ऐड कर देनी है और स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो नमक तो डेफिनेटली ऑब्वियस है यार, जरूर चाहिए होता है वरना फिर स्वाद ही नहीं आता। फिर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। चीनी से ना बहुत अच्छी मिठास आती है, आई लव दैट मिठास। फिर ऐड कर देने हैं अदरक की पेस्ट, मिर्ची की पेस्ट ऐड कर दी है और फिर गार्लिक की पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे और धनिया, फ्रेश धनिया को चॉप करके ऐड कर दीजिए। एंड लास्टली इसके अंदर जाएगा नींबू का रस। तो नींबू के रस से जो खट्टापन आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा और फिर ये सारा मिक्सचर हम मिक्स कर देंगे। तो आलू के पराठे ना मेरे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आपके फेवरेट अगर गोभी के हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, वो भी रेसिपी हम जल्दी लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमने बैटर के ना इस तरह से थोड़े थोड़े मीडियम साइज़ के ना बॉल्स बना करके रख देने हैं जिससे क्या होगा कि हमें आलू के पराठे बनाने में आसानी रहेगी। तो ये जो आटा हमने रखा था ना साइड पर पे उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसे अच्छे से हम गूँथ लेंगे जिससे कि आटा जो है ना थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। और ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से सॉफ्ट रखेंगे। पराठे का आटा जो होता है ना वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही ज़्यादा हार्ड होता है। और ये हमारे आलू के बॉल्स भी रेडी हो चुके हैं और तवा को गरम करने के लिए रख देना है। और फिर क्या करेंगे कि हम रोटियां बेलना शुरू कर देंगे। तो जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी रोटी बेलिए, फिर उसके अंदर रख दीजिए एक आलू के पराठे का बॉल और फिर इसके साइड से इस तरह से फोल्ड कर करके एक्स्ट्रा साइड्स को हमें कट कर देना है। तो ये वाली मेरी मम्मी की स्टाइल है ना, मुझे बहुत पसंद है। आसानी से हम आलू के पराठे हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो स्टफिंग भरने वाली हो वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए बेलना भी इससे इजी हो जाता है क्योंकि वो फटता नहीं है ना। फिर हमने इसको गरम करने के लिए रख दिया है। एक साइड से पकने पर इसको पलट देना है और फिर क्या करेंगे इसके ऊपर हम ऑयल से इसको फ्राई करेंगे। पर जब तक ये दूसरी साइड से पकता है तब तक हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। तो है ना मेरी मम्मी की स्टाइल बहुत ही यूनिक एंड सीखने लायक। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करते हो कि नहीं करते हो वो भी बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक साइड से फ्राई हो चुका था, दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है और ये देखिए पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, जल्दी से खाने की इच्छा हो रही है। तो आपको भी इच्छा हो तो आज ही बनाइएगा आलू के पराठे। और दूसरा पराठा भी डाल दिया है। अब इसके साथ सर्व करने के लिए ना मम्मी लेकर आई है यहाँ पे अचार।
खट्टा वाला जो अचार होता है ना वो वाला, हाँ मैंगो पिकल, यस मैंगो का अचार यानी कि आम का अचार। इसकी रेसिपी मम्मा ने शेयर करी है तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लीजिएगा। और साथ में है दही। दही के ऊपर मैंने ना थोड़ा सा मिर्ची डाल दिया है, तीखा दही बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो मम्मी जो है ना वो तीखा दही नहीं खाती या फिर नमक वाला भी नहीं खाती, मम्मी खाती है मीठा वाला दही शक्कर डाल करके, वो भी ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है आलू के पराठे के साथ। फिर उसके ऊपर हमने डाल दिया है ढेर सारा बटर और फिर धनिया पत्ते से इसको डेकोरेट कर लिया। लग रहे हैं ना एकदम यमी टेस्टी आलू के पराठे, तीखे तीखे और साथ में खट्टा वाला अचार। हा हा, मज़ा आ जाएगा आज तो खाने में। ये देखिए, और आप लोग ट्राई कीजिए नेहा और नैया व्लॉग्स को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर देना, ठीक है। और ये देखिए बटरी बटरी हमारे आलू के परोठे, बटर के अंदर डुबो डुबो के खाइएगा, इतने यमी लगते हैं ना, बाय गॉड। ये देखिए, और साथ में दही और अचार, वाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।